That's my good news. पटना के गंगा घाटों पर कचरे का राज था, लेकिन शुभम कुमार ने इसे बदल दिया। गंगा नदी के किनारे पटना में कभी कचरा इतना फैला रहता था कि घाट देखने लायक ना बचते। प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलिथीन के ढेर नदी को गंदा कर रहे थे। श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद कचरा यूं ही छोड़ जाते, लेकिन शुभम कुमार नाम के एक युवा ने अपना घर लौटकर इतिहास रच दिया। उन्होंने हर रविवार को घाट पहुंचना शुरू किया। शुरू में मुट्ठी भर स्वयं सेवक थे, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन बन गया। शुभम ने बीइंग हेल्पर फाउंडेशन की स्थापना की। ये अभियान पटना से निकलकर रांची, वाराणसी तक फैल गया। आज 1100 से ज्यादा चेंज मेकर्स इस मिशन से जुड़े हैं। उन्होंने 1.4 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरा गंगा से साफ किया। थर्माकोल का इस्तेमाल 98% कम हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि 16,000 लोगों को नई आजीविका मिली। रिक्शा चालक, महिलाएं कचरा इकट्ठा कर कमाई करने लगे। ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। शुभम की शुरुआत छोटी थी। 7 साल पहले उन्होंने प्लास्टिक फ्री गंगा अभियान चलाया। हर हफ्ते घाटों से कचरा उठाकर नगर निगम को सौंपते। स्कूलों, झुग्गी झोपड़ियों में जागरूकता कैंप लगाए। पोस्टर, वर्कशॉप से प्लास्टिक के नुकसान बताए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़कर पटना को मॉडल शहर बनाया। त्योहारों में चुनौती सबसे बड़ी थी। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली पर लाखों लोग आते। प्लास्टिक पूजा सामग्री नदी में बह जाती, लेकिन नो प्लास्टिक फैंटास्टिक कैंपेन ने कमाल कर दिया। बैंकीपुर घाट पर एक दिन 356 किलो कचरा निकला। जेपी सेतु से 27 किलो प्लास्टिक साफ हुआ। सभी कचरे को रिसाइकलिंग प्लांट भेजा गया। अभियान ने पर्यावरण के साथ सामाजिक बदलाव लाया। 1 लाख वृक्षारोपण अभियान चलाया। 16 घाटों पर महिलाओं के लिए ड्रेसिंग रूम बनाए गए ताकि वे सुरक्षित रहें। गंगा स्वच्छता महाकुंभ में 5,000 लोग जुटे। 1 लाख किलो प्लास्टिक हटाया गया। बॉटल से सुरक्षा में 1.63 लाख प्लास्टिक बोतलों से पौधों को पानी दिया गया। छठ के बाद दीघा घाट तक 3500 किलो कचरा साफ किया गया। अब लोग स्वच्छता हीरो बनने को उत्साहित हैं। खेलकूद से प्रोत्साहन देते शुभम कहते हैं, गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हर नागरिक को बचाना होगा। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पाराशर ने समर्थन दिया। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नमामि गंगे साथ हैं। भविष्य में माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नारा देंगे। त्योहारों पर कपड़े के थैले, मिट्टी के दिए अपनाने की अपील। शहर रातों रात नहीं बदलते। बदलाव तब शुरू होता है जब कोई झुककर पहला कचरा बैग उठाता। शुभम ने यही किया। आज पटना के घाट चमक रहे हैं, गंगा स्वच्छ बह रही है। ये कहानी साबित करती है कि एक व्यक्ति की मेहनत समुदाय बदल सकती है। युवा प्रेरणा ले, कम्युनिटी एक्शन से सस्टेनेबल सिटीज बनेगी। दिल्ली में अजान की आवाज गूंजती है, आसमान सुनहरा हो जाता है। तभी नेहा भारती का असली काम शुरू होता है। पिछले 3 रमजानों से वह जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के बाहर हर रोज मुफ्त इफ्तार बांट रही हैं। उनका मकसद साफ है, आसपास कोई भूखा ना रहे। जब लोग घर लौटते हैं, नेहा और उनका परिवार अपनी रसोई से बनी खाने की चीजें लेकर सड़क पर उतर आता है। रोजाना 300 से 350 लोग इफ्तार करते हैं, पूरे 30 दिनों तक। धर्म कोई नहीं पूछते, जरूरतमंद जो भी आता है स्वागत है। नेहा के माँ बाप और भाई उनके साथ खाना बनाते हैं। दोस्त पैकिंग और बांटने में मदद करते हैं। शुरू में अपनी जेब से पैसे खर्च करती थी नेहा। धीरे धीरे लोग जुड़ गए, चंदे आने लगे। नकद, चावल, फल, खजूर अजनबी समर्थक बन गए। नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। वे राह नाम की एनजीओ चलाती हैं जो गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें देती है। उनके लिए सेवा खाने तक सीमित नहीं, ये मौका देना है, आगे बढ़ना है।
पुरानी दिल्ली की गलियों में नेहा का नाम रोशन हो गया। लोग उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि यह सच्ची मानवता है। रमजान का महीना आता है तो नेहा की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। सुबह से रसोई गर्म रहती है, फलाहारी चीजें, खजूर, फल, समोसे, पकोड़े, सब कुछ ताजा बनता है। परिवार मिलकर काम बांट लेता है। माँ मसाले डालती हैं, पिता आटा गूंथते हैं, भाई सब्जी काटते, दोस्त शाम को पहुंच जाते, जामा मस्जिद के बाहर चटाई बिछ जाती, अजान होते ही लाइन लग जाती, मजदूर, रिक्शा चालक, भिखारी, पर्यटक सब आते। नेहा मुस्कुराते हुए परोसती। कोई हिंदू हो या मुस्लिम, भूख मिटानी है तो जगह है। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुमने रमजान को और पवित्र बना दिया। ये सेवा सिर्फ इफ्तार तक नहीं रुकी। नेहा ने देखा कि आसपास के बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। राह एनजीओ शुरू की, पुरानी किताबें इकट्ठा करती, नई खरीदती, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बांटती, पढ़ाई का सामान, स्टेशनरी भी देती। कई बच्चे अब अच्छे स्कूलों में हैं। नेहा कहती हैं, भूख मिटाओ तो शरीर तंदुरुस्त, किताब दो तो दिमाग तेज। सेवा का असली फल यही है। उनकी मिसाल पुरानी दिल्ली भर में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते, लोग चंदा भेजने लगे। एक व्यापारी ने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर शर्म आती है, हम भी जुड़ेंगे। नेहा की कहानी साबित करती है कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। रमजान खत्म होता है तो भी सेवा जारी। ईद पर भी खाना बांटा, सर्दियों में कंबल बांटे, गर्मियों में पानी की टंकी लगाई। परिवार ने त्याग किया, नेहा की नौकरी छोड़ दी, अब फुल टाइम सेवा। समुदाय ने संभाला। पुरानी दिल्ली अब नेहा की बदौलत एकजुट हो गई। भाईचारा बढ़ा, धर्म के नाम पर दीवारें टूटी। नेहा कहती है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मुहिम दिल्ली से बाहर भी फैल रही है। गर्मी के दिनों में सड़क पर चलते लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं। प्यास लगने पर पानी ढूंढना मुश्किल, लेकिन एक पंजाबी परिवार ने इसे आसान बना दिया। उनके घर के बाहर हर रोज एक फ्रिज खुला खड़ा रहता है। उसमें ठंडा साफ पानी भरा होता है। कोई भी आकर पी ले, मजदूर, डिलीवरी बॉय, यात्री, पड़ोसी, कोई सवाल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस प्यास बुझाओ और आगे बढ़ो। ये साधारण सा काम गर्मी में राहत, सम्मान और देखभाल का प्रतीक बन गया। परिवार कहता है, मान्यता के लिए नहीं, जरूरतमंद के लिए। ये परिवार पंजाब से ताल्लुक रखता है, नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा दिखावे की नहीं। लेकिन उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग वीडियो शेयर कर तारीफ कर रहे हैं। फ्रीज सुबह भरते, शाम को दोबारा। गर्म पानी नहीं, हमेशा ठंडा। बोतलें, गिलास भी रखें। साफ सफाई का खास ध्यान। गर्मियों के पीक में लंबी लाइन लग जाती, डिलीवरी वाले रुकते, साइकिल सवार थम जाते। एक मजदूर ने कहा, ये पानी अमृत समान लगता है, थकान मिट जाती है। परिवार के बच्चे भी इसमें शरीक। माँ फ्रिज भरती, पिता निगरानी करते, पड़ोसी मदद करते। गर्मी में पानी जिंदगी का सवाल बन जाता है। सड़कों पर गर्म हवा, धूप, मजदूर काम पर जाते, पसीना बहाते, डिलीवरी पार्टनर्स भागते, प्यासे रह जाते, यात्री बस स्टॉप पर रुकते, लेकिन पानी कहाँ। ऐसे में ये फ्रिज वरदान। परिवार ने महंगा फ्रिज लगाया, बिजली का बिल खुद देते, पड़ोसी चंदा देते, लेकिन वे मना कर देते, कहते हमारा काम छोटा है। बड़ा बदलाव एक कदम से। लोग प्रेरित हो रहे। दूसरे इलाकों में भी फ्रिज लग रहे। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में कॉपी हो रहा। एक यूजर ने लिखा, ये सच्ची पंजाबियत है, उदारता और दया। परिवार की जड़ें पंजाब की मिट्टी में, वहां गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा। यही भाव यहाँ। वे कहते, सीखी सिखाती है, वंड छकना न नाम रुदना।
हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखते, बस इंसानियत। गर्मी में बूढ़े बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित, उन्हें प्राथमिकता। कभी फल भी रखते, तरबूज संतरा। सर्दियों में गर्म चाय की योजना, सेवा कभी रुकती नहीं। पड़ोस में झगड़े सुलझाते, मदद करते। ये फ्रिज सिर्फ पानी का नहीं, भाईचारे का प्रतीक। समाज में एकता लाता, लोग रुक कर बातें करते, मुस्कुराते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।